तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो दोस्तों, मैं हूं तपस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो दोस्तों, जब माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, यानी कि उसका नेगेटिव रिजल्ट आया था, तो उसमें इस बात का पता लगा था कि जो ईथर है, ईथर नाम का कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दो स्टेटमेंट दिया था और जिसे हम लोग जानते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से, कि इन 1950 Albert Einstein derived two very important conclusions. These are known as fundamental postulates of the special theory of relativity. तो दोस्तों, फर्स्ट postulates ये है कि all physical laws are the same in all inertial frame of reference which are moving with constant velocity relative to each other. It is also known as principle of equivalence of all इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोस्तों, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि इनर्शियल फ्रेम के लिए फिजिक्स का हर एक लॉ सेम होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लो कि हम ये गेंद को उछाल रहे हैं इस तरह से। ठीक है, अगर मैं उसको ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ तो वो लौट कर मेरे हाथ में ही आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये फ्री स्पेस में कर रहा हूँ, बाहर कर रहा हूँ। ठीक है, फ्री स्पेस नहीं, मैं बाहर में कर रहा हूँ। तो वहीं पर अगर एक चलते हुई ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हुए ट्रेन के अंदर मैं बैठा हूँ, समझ लो, और मैं उसमें इस गेंद को उछाल रहा हूँ। ट्रेन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, चल रहा है, और उसके अंदर में इस गेंद को उछाल रहा हूँ। तो उसमें भी क्या होगा, ये जो गेंद है लौट कर मेरे हाथ में ही आएंगे। तो ये कह रहा है पहला पोस्टुलेट्स की ऑल फिजिकल लॉज आर सेम इन द ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दोस्तों, सेकंड पोस्टुलेट्स में है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएंस ऑफ लाइट। तो दोस्तों, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है कांस्टेंट कैसे होता है। सपोज दैट कि एक सोर्स है, इसमें से लाइट निकलता है और हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और यहाँ एक ऑब्जर्वर है और ये सोर्स की डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूविंग है। ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ एक ऑब्जर्वर है जो कि सोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूविंग है, और यहाँ मान लेते हैं कि जो कि रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये रेस्ट में है, ये v वेलोसिटी से सोर्स की डायरेक्शन में मूविंग कर रहा है, और ये जो है सोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूविंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है तीनों ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्व जो करता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है तीनों के हिसाब से अलग अलग होना चाहिए, लेकिन तीनों के हिसाब से अलग अलग नहीं होगी बल्कि सेम होता है। जितना स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, वो इसके लिए भी उतना ही है, और जो उसके डायरेक्शन में मूविंग है उसके लिए भी उतना ही है, और जो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग है उसके लिए भी सेम है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है कांस्टेंट होता है फ्री स्पेस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग।